ठीक है। तो देखिए विश्वास चक्रवर्ती, धनम हृदि कृत्वा वणिक याति इतिवत हरिम हृदि कृत्वा हरिम प्राप्तुम इति भाव। जैसे धन में, हृदय में धन की बात सोचते हुए वणिक इधर उधर घूमता है कि नहीं? वैसे ये जो है भगवान हरि जो है उनको हृदय में लेके उनको प्राप्त करने की अभिलाषा से निकल जाता है, जैसे धनिक धन की अभिलाषा से निकल जाता है बाहर। है कि नहीं? पद्यावली में एक श्लोक है, विचेयानि विचिन्त्यानि विचार्यानि पुनः पुनः कृपणस्य धनानि व त्वन्नामानि भवन्तु नः। जैसे वो भक्त प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं कि जैसे कोई कृपण व्यक्ति अपने धन को विचेयानि, उसको काउंट करता है, पहले तो जमा करता है एक 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 एक। कृपण व्यक्ति धन कैसा जमा करता है? एक 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 करके। विचय यानी एक 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 धन थोड़ा इधर उधर जाएगा नहीं उसका। गले में से पैसा उठाते वक्त ऐसा होगा कि कुछ तो छूट गया वगैरह। एक एक चीज एकदम उठाएगा, एक एक कॉइन तक, पूरा सिक्का छूटेगा नहीं कुछ भी। विचय यानी विचिंत यानी, और उसके बारे में सोचता रहता है, वाह आज इतना आ गया, कल इतना आएगा। और वो होने के बाद जाके उसके ऊपर ही विचार करता रहता है। कितना धन जो है आया, कितना जो है आएगा, इतना बढ़ गया। विचय यानी विचिंत यानी विचार यानी पुनः पुनः बार बार। तो कृपणस्य धनानि इव, ऐसे कृपण के धन की तरह। लास्ट लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, त्वं नामानि भवन्तु नः। भगवान हम आपके नामों को ऐसे जप करे, ऐसे उठाए, ऐसे आपके नामों को हम जो है चिंता करें, उनकी चिंतन करें, उनको ऐसे एक एक नाम को ग्रहण करें केयरफुल एकदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा नहीं एक मनी, एक महामंत्र बोल के 10 मनी चलिए कट कट कट, ऐसा नहीं। वो कृपणस्य धनानि इव, कैसे भक्त ने गुणगान किया है देखिए नामों का भगवान। और विचार यानी उसी पे विचार करे, हरि नाम के ऊपर चिंतन करे, उनकी महिमा। इस प्रकार से बड़ा सुंदर श्लोक जो है वो। तो धनम वृद्धि कृत्वा वणिक याति, जैसे वणिक होता है वैसे। तो ये बात है। तो स नरोत्तम, उसको नरोत्तम कहते हैं। तत्र आतुर सन्यासी धीर, तो उसमें आतुर सन्यासी जो है वो धीर है, भक्ति विवेकी नरोत्तम है। इति भेद, दो भेद है। आतुर सन्यासी को धीर कहा गया है, भक्ति विवेकी को नरोत्तम कहा गया है। तो जिसने प्राकेव कृत प्रतिकार, प्रारंभ से ही, पहले से ही उसने भक्ति जो है अपना विवेक जीवन में स्वीकार किया है, भक्ति का पालन कर रहा है। पहले से ही, प्रारंभ से ही वो जो है इस काल को प्रतिकार कर रहा है, भक्ति के साधन को स्वीकार करके संसार को। तो इस प्रकार से ये जो भेद है वो, अभी इस दो भेदों को प्रभुपाद जी ने 3 प्रकार में विभाजित किया है। देखिए है वो एक्चुअली 2, लेकिन प्रभुपाद उसको 3 प्रकार से बोलते हैं। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां है। एक, धीर अर्थात वह जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता। दूसरा, सन्यासी जो हताश भावना के कारण विरक्त जीवन बताता है। तीसरा, निष्ठावान भगवत भक्त जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश्वर चेतना जगाता है और हृदय में वास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहकर ग्रह त्याग कर देता है। हाँ, अभी मुझे को होस्ट बनाना पड़ेगा आपको। लाइट जाने की वजह से दूसरा को होस्ट बन गया। ठीक है, ओके। तो देखिए धीर और नरोत्तम, तो प्रभुपाद जी ने इसको 3 में विभाजित कर दिया।
धीर अर्थात वह जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता। हाँ? सन्यासी जो हताश भावना के कारण विरक्त जीवन बिताता है। तो वो जो धीर आतुर सन्यासी है, ऐसे बोले तो उस धीर और सन्यासी को, आतुर सन्यासी को यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि धीर यानी जो अंत में जीवन के कम से कम पारिवारिक संगति से दूर रहने के लिए तैयार है, और सन्यासी ऐसा है कि जो हताश भावना से, मतलब एक्चुअली में वो भक्तिमय मार्ग से इस जगत को त्यागना नहीं चाहता, बल्कि हताश है बड़ा जीवन में। हाँ, भौतिक जो संसार है, भौतिक संसार के दुख है, संबंधों का दुख है, उसके कारण केवल संन्यास ग्रहण करना चाहता है। हाँ, ऐसा व्यक्ति। तो खास करके प्रभुपाद जी कर्म संन्यास की बात कर रहे हैं। हाँ, जो कर्म सन्यासी वगैरह होते हैं, जो इस जगत को नकारना चाहते हैं, इस जगत को मानते हैं कि अरे ये तो दुख का भंडार है और यहाँ पे संबंधों में केवल दुख ही दुख है। केवल वो दुख जो है वो उनके मन में बहुत प्रधान भाव है इस जगत को त्यागने के लिए। लेकिन भक्त का भाव ऐसा नहीं होता कि दुख जो है इसके कारण सन्यास लेना चाहता है कोई भक्त, ऐसी बात नहीं होती। वो तो भगवान की 24 घंटा सेवा करने के भाव से, हाँ, उसको स्वीकार करना चाहता है सन्यास आदि को। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बीच में एक कैटेगरी डाल दी है, जो सन्यासी हताश भावना के कारण विरक्त जीवन बताता है, देखा जाए तो मतलब ये उसमें ये सारे लोग कहे जा सकते हैं जो कि केवल भौतिक जगत को नकारना चाहते हैं। हाँ, दुख 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 ही दुख कारण है। हाँ, कई सारे मार्ग है ना, इससे नास्तिक पंथ भी है, बोलते हैं दुख ही पूरे इच्छा ही दुख का कारण है, इसलिए उसको, हाँ, पूरा इच्छाओं को खत्म कर दो, त्याग दो सब चीजों को, हाँ, बस चले शून्य। हाँ, तो ऐसे ये जो सारे तथाकथित सन्यासी है, जो हताश भावना के कारण केवल विरक्त जीवन बिताते हैं। ठीक है, ये न के न प्रकार है न वैराग्य किसी भी प्रकार से आता है, अच्छा ही है। लेकिन तो भी जो सबसे बढ़िया है वो भगवत भक्त, जो पहले से ही भक्ति विवेक है जिसमें, हाँ, श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश्वर चेतना जिसने जगाई है, और फिर हृदय में वास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहकर ग्रह त्याग कर देता है। हाँ, तो ये बात है। तो दोनों में अंतर जानिए, यही अंतर है कि एक जो है वो जीवन के अंत काल में दूर होना चाहता है, मतलब दूर होने को स्वीकार कर रहा है। दूसरा जो है वो हताश भावना के कारण केवल संन्यास ग्रहण करना चाहता है। लेकिन तीसरा निष्ठावान भगवत भक्त है, जिसने जीवन भी भक्ति में बिताया और जीवन के अंत में अभी पूरा ही समय भगवान की सेवा में देना है, इसलिए वो जो है उस स्थिति में ग्रह त्याग करके भगवान को पूरी पूरी जो अपनी एनर्जी शक्ति है वो भगवान की सेवा में कर देना है, ऐसा। तो भाव यह है कि भौतिक जगत में हताश भावनामय जीवन के बाद संन्यास आत्म साक्षात्कार के मार्ग का प्रथम सोपान हो सकता है, किंतु मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य उन भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है, जो परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित है। तो धीर हो या सन्यासी, ये प्राथमिक अवस्था ठीक है, लेकिन अगर पूर्ण सिद्धि चाहिए तो निष्ठावान भगवत भक्ति बनना चाहिए, ये बात है। वह भले ही घर के परे गहन अंधकारमय जंगल में क्यों न रहे, किंतु धीर भक्त अच्छी तरह जानता है कि वह अकेला नहीं है। हाँ? तो अभी प्रभुपाद जी ऐसे धीर जो व्यक्ति है, जो पारिवारिक संगति से दूर गया और अगर उसने भगवत भक्ति स्वीकार कर ली, तो फिर उसका विभाव कैसा हो जाता है ये बता रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो अगर वो निकल गया और उसने भगवत भक्ति स्वीकार कर ली, हाँ, ये भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहने का अगर उसने भी अभ्यास कर लिया, तो फिर उसको भी सिद्धि प्राप्त होगी। तो ऐसे उस धीर की बात हो रही है। नहीं तो यहाँ इस स्टेज में धीर तो सिर्फ ऐसा है कि पारिवारिक संगति से उस बलोत्पादित श्रद्धा से निकल जाता है, केवल उतना ही अर्थ है धीर का उधर। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी धीर को ये तीसरे के साथ उसके जैसा सम जो है समझा रहे वो, अगर वो भक्ति स्वीकार करता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपने सच्चे भक्त के साथ रहते हैं और किसी भी परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम, रूप, लीलाओं, पार्षदों आदि का श्रवण का कीर्तन करते हुए घर पर ही भक्ति का अभ्यास करे
और यह अभ्यास उसकी निष्ठा के अनुसार उसके उसमें ईश्वर चेतना जगाने में सहायता करता है। तो घर पे ही भक्ति का अभ्यास करे इसका अर्थ नहीं है घर पे ही रहे। क्या बोल रहे हैं ये समझ रहे हैं ना आप? घर पे ही भक्ति का अभ्यास करे मतलब धीर और नरोत्तम में कौन सा बनना चाहिए? नरोत्तम बनना चाहिए, ऐसा अर्थ है इधर। हाँ, क्योंकि धीर जो है घर पे भक्ति का अभ्यास करता है क्या? नहीं करता। नरोत्तम करता है क्या? करता है। तो इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं बोल रहे कि व्यक्ति को वानप्रस्थ या संन्यास लेना नहीं चाहिए, ऐसा अर्थ नहीं बोल रहे। ठीक से प्रभुपद जी के शब्दों को समझना चाहिए। हाँ, इसका अर्थ ये है कि वो बोल रहे कि व्यक्ति ने नरोत्तम के मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। हाँ, फिर उसकी निष्ठा के अनुसार उसमें ईश्वर चेतना को जगाने में सहायता करता है। ऐसे जो व्यक्ति ऐसे कार्यों के द्वारा भौतिक लाभ चाहता है वह कभी भी भगवान पर आश्रित नहीं रह सकता, यद्यपि भगवान हर एक के हृदय में वास करने वाले हैं। हाँ, तो ये बात है। ठीक है। तो ऐसे इस आचार्यों के और प्रभुपाद जी के शब्दों का थोड़ा उधर समन्वय कर लेना चाहिए। हाँ, नहीं तो आचार्य ने दो ही कैटेगरी बोली है, आतुर सन्यासी, नरोत्तम। हाँ, धीर और नरोत्तम। प्रभुपाद जी उसको तीन करते हैं क्योंकि प्रभुपाद जी बीच में एक ऐड कर देते हैं सन्यासी। खास करके जो केवल भौतिक जगत को नकार के सन्यास ले रहा है हताश जीवन के कारण, ऐसा। तो वो बात है। ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी वो उनको प्रेरणा देते कि आप जाइए। हाँ, ये उनका उपदेश का अंतिम श्लोक है। अथो दीचिम दिशम ज्ञातु स्वैरज्ञात गतिर्भवान इतोर्वाक् प्रायशः कालः पुंसाम गुण विकर्षणः। इस प्रभु। कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्यों के सद्गुणों का ह्रास होगा। इसलिए उदीचिम दिशम यातु। हाँ, इसलिए उदीची की ओर जाइए। हाँ, उत्तर दिशा में चले जाइए। हिमालय में जाते थे ना, संन्यास आदि ग्रहण करना है तो। हाँ, तो उत्तर दिशा में आप जाइए। स्वई ही अज्ञात गति ही भवान। हाँ, क्या बनिए आप? अज्ञात गति ही, अविज्ञात गति ही। जो पहले बोला था सेम चीज। स्वई ही अज्ञात गति। किसी को बता के जाना है सबको? हाँ, कुछ लेटर वेटर लिखना है सबको? नहीं, स्वई ही अज्ञात गति ही। हाँ, अपने अपने सारे संबंधियों के द्वारा जिसकी गति पता नहीं है ऐसे बनिए आप। अज्ञात गति। आप नरोत्तम तो बन नहीं पाए तो कम से कम क्या बनिए? धीर तो बनिए। इतः वाक् प्रायशः कालः। इतः अर्वाक। इसके बाद तो जो काल आने वाला है वो और भी भयंकर। हाँ, क्योंकि श्री कृष्ण जो है ऑलरेडी निकल चुके थे। कली जो है और प्रबल होने वाला है। और वो जो है प्रबल काल आप पर भी प्रभाव करेगा। पुंसाम गुण विकर्षण। हाँ, सारे ही मनुष्यों के गुणों का ह्रास करने वाला और काल जो है आने वाला है, भयंकर काल। हाँ, अभी कलयुग जो है पूरी तरह से शीघ्र शीघ्र वो जो है हावी होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण पहले ही जा चुके थे, इसलिए कलयुग का प्रभाव तो शुरू ही हो गया था ऑलरेडी। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आपके निजी जीवन में भी आपकी स्थिति और खराब होगी और बाहर की भी स्थिति और भी खराब होगी। तो आप इसलिए तुरंत निकल जाइए। हाँ, उदिचिम दिशम यातु। हाँ, उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कीजिए बगैर किसी को बताए। हाँ, ये बात बताई जा रही विश्वनाथ चक्रवर्ती से। हाँ, त्वंतु त्वंतु नरोत्तमो ना भूः एव अतः धीरो भव इत्याह। हाँ, आप तो नरोत्तम तो थे नहीं, तो इसलिए अतः धीरो भव, इसलिए धीर तो बनो। हाँ, ये बोला है यहाँ पर। अर्वाक, अर्वाचीन है येषन काल। हाँ, अभी तो अर्वाचीन आने वाला काल जो है वो बड़ा भयंकर है। गुणान धैर्य दयादीन विकर्षति अच्छिन्नति। हाँ, सारे गुणों को वो खत्म कर देगा, उनका ह्रास कर देगा। हाँ, धैर्य जो है, दया जो है, वो सब खत्म हो जाएगी। हाँ, ऐसे तो आपके प्रति बहुत सारी दया दिखाई जा रही है, हो सकता है वो भी दया बंद हो जाए।
हाँ, पुंसाम गुण विकर्षण, एकमात्र युधिष्ठिर जो है तो बड़े अच्छे से ख्याल रख रहे हैं आपका। लेकिन आगे आने वाला काल किसने देखा है, बड़ा भयंकर है। तो सारे धैर्य दया आदि गुणों को खत्म कर देगा। हाँ, तो इसलिए आप तुरंत निकल जाइए यहां से। हाँ, इस प्रकार से बता रहे हैं प्रभुपाद जी। मनुष्य धीर बनकर या अपने संबंधियों को बताए बिना घर छोड़कर हताश जीवन की क्षतिपूर्ति कर सकता है। और विदुर ने अपने अग्रज को अविलंब इस मार्ग को अपनाने की सलाह दी, क्योंकि कलयुग का शीघ्र ही आगमन होने वाला। हाँ? बद्ध जीव भौतिक संसर्ग के कारण पहले से पतित हुआ है, और कलयुग में तो मनुष्य के सद्गुण निम्नतम स्तर तक पहुंच चुके होंगे। उन्हें सलाह दी गई है कि कलयुग के आगमन के पूर्व ही वे घर छोड़ दे, क्योंकि विदुर ने जीवन के कई सत्य के विषय में अपने बहुमूल्य उपदेशों का जो वातावरण उत्पन्न किया था, वह कलयुग के तेजी से निकट आने का कारण लुप्त हो जाएगा। हाँ? तो धैर्य दया ये सारे गुण लुप्त हो जा रहे हैं, वैराग्य भी युद्ध कुछ थोड़ा बहुत धृतराष्ट्र में उत्पन्न हो जाएगा, तो तुरंत उस पर एक्ट कर दो, नहीं तो क्या हो जाएगा, थोड़े समय में वो भी चला जाएगा वैराग्य। हाँ, एकदम हाँ चलो करना है त्याग भगवान के लिए, जाएंगे। लेकिन तुरंत दूसरे दिन फुस खत्म, सब हाँ, कुछ नहीं बचा ऐसे। हाँ, तो ये कलयुग का पुंसाम गुण विकर्षण है, सब स्वभाव है। हाँ, एकदम हीरो जीरो। हाँ, एकदम हीरो, चलो करेंगे, दूसरे दिन देखा तो गायब हो गए। ऐसे प्रभु जी दान करेंगे हम लोग, कितने देंगे, 1 लाख रुपए। और जब बाद में गए उसके पास तो थोड़ा प्रभु जी प्रॉब्लम चल रहा है अभी, अगले महीने में देता हूँ इस महीने में नहीं देंगे। फिर उसका अगला महीना कभी आया ही नहीं। ऐसे हाँ, तो इसलिए बोलते हैं कि कुछ भी जो अच्छा कार्य है ना, वो करने की इच्छा हो गई तो तुरंत कर देना चाहिए उसको। हाँ, महाभारत में कहा है कि शीघ्र आपको कुछ अच्छा करना है ना, आज नहीं अब भी करो उसको, तुरंत कर दो। और अगर कोई बुरा कार्य करने की इच्छा होती है तो उसको आगे धकेलते रहो, नहीं आज नहीं कल कर दे। हाँ, क्योंकि आप बोलोगे नहीं करना है तो शायद मन मानेगा नहीं, तो बोलो कल करते हैं इसको, नहीं परसों करते हैं, ठीक है, और कुछ समय बाद करते हैं, इस प्रकार से। लेकिन शुभस्य शीघ्रम, हाँ तुरंत कर देना चाहिए, आशु एकदम, ये बात है। तो यहाँ पे तो और भी, क्योंकि कलयुग जो है आ रहा है करके। धृतराष्ट्र को विदुर ने सलाह दी कि यदि वे सन्यासी या नरोत्तम नहीं बन सकते तो प्रारंभ में कम से कम धीर तो बन ले। हाँ? धीर अवस्था से नरोत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की दिशा में निरंतर प्रयास करना पड़ता है। इस प्रकार से, ठीक है। एवं राजा विदुरेनानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमीढ़ छित्त्वा स्वेषु स्नेह पाशान् दृढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृ संदर्शितात्वा। ठीक, हाँ, सुकुमारी ललिता माता जी अनुवाद अनुवाद पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत नमः। प्रणाम। इस प्रकार आजमेर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान द्वारा पुण्यतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पाश तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। तो इस प्रकार से एवं राजा विदुरेण अनुचेन, हाँ, उस प्रकार से धृतराष्ट्र जो थे वो अपने अनुज विदुर के द्वारा प्रज्ञा चक्षुर बोधित, हाँ, वे तो अंधे थे बचपन से, हाँ, तो अभी भी अंधे हैं, लेकिन अभी उनको चक्षु प्राप्त हो गए। कौन से? प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। हाँ, ज्ञान के चक्षु प्राप्त हो गए उनको, आत्म साक्षात्कार के ज्ञान के चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु जो है वो प्राप्त हो गए। तो उससे बोधित होके वे जो आजमीढ़, धृतराष्ट्र अजमीढ़ के वंश में आते हैं, इसलिए आजमीढ़। छित्त्वा स्वेषु स्नेह पाशान इन दृढ़िम, अपने निकट संबंधियों में,
या जो भी राज्य धन आदि में अपने स्नेह पाश को त्याग कर, तोड़कर, खंडित करके उसको दृढ़िम्न एकदम दृढ़ होके निश्चक्राम निकल गए। हरि बोल। प्रीचिंग अकम्प्लिश्ड। निश्चक्राम निकल गए वो। भ्रातृ संदर्शितात्वा, कहाँ चले गए? किचन में नहीं। भ्रातृ संदर्शिताध्वा, जो उनके भ्राता ने जो मार्ग दिखाया था ना, उस मार्ग पर, उस पथ पर, उस मुक्ति पथ पर चले गए। इस प्रकार से देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती बोधितः मुक्त्यर्थम भक्ति मिश्र ज्ञानेन उपदेशन इत्यर्थः। उनको जो विदुर है उन्होंने भक्ति मिश्र ज्ञान का उपदेश किया। उनको शुद्ध भक्ति का उपदेश नहीं किया, भक्ति मिश्र ज्ञान का उपदेश किया। भक्ति मिश्र ज्ञान का गंतव्य क्या होता है? कोई बताएगा? सायुज्य मुक्ति होता है। भक्ति मिश्र ज्ञान का गंतव्य। तो क्यों ऐसा हुआ, इसका आगे रीजन आएगा। क्यों उनको शुद्ध भक्ति का ज्ञान जो है नहीं दिया विदुर ने? भक्ति मिश्र ज्ञान का उपदेश क्यों किया? ज्ञान मिश्रा भक्ति, भक्ति मिश्र ज्ञान, केवला भक्ति, अलग अलग गंतव्य होता है इसका। केवला भक्ति का गंतव्य होता है दास्य से लेके ऊपर के रसों में भगवान की प्राप्ति। ज्ञान मिश्रा भक्ति का गंतव्य होता है शांत रस, और भक्ति मिश्र ज्ञान का गंतव्य होता है सायुज्य मुक्ति। तो उनको भक्ति मिश्र ज्ञान का उपदेश किया गया। तो देखेंगे वहां पे आगे नारद मुनि बताएंगे। तो आजमीढ़ अजमीढ़ वंशज दृढ़िम्न चित्त दार्ढ़्या थे। तो चित्त जो है उन्होंने दृढ़ बना लिया अपना, और अपने भ्राता के द्वारा जो मार्ग है दिखाया गया, बंध मोक्ष यो हो मार्ग, जो बंधन को, भौतिक बंधन को छुड़ाने वाला जो मार्ग है मोक्ष का, उस मार्ग पे चल दिए वे जो है। तो इस प्रकार से उनको दृष्टि प्राप्त हुई, और उस दृष्टि से सोचे नहीं ऐसे कि अरे मैं अंधा हूं, मेरा क्या होगा। मैं अंधा हूं, उधर जंगल में जाके बैठ गया और बाघ आ गया तो क्या होगा मेरा। अंधा व्यक्ति सोच सकता है ना ऐसा कि यहाँ पे तो ठीक है बाघ आएगा नहीं अंदर, लेकिन वहां पे तो कोई भी कुछ भी, बाघ है या सर्प है, कुछ भी आ सकता है। नहीं, लेकिन उस ज्ञान के चक्षु से इतने दृढ़िम्न हो गए, इतना दार्ढ़ आ गया कि किसी भी स्थिति में कुछ भी हो भगवान रक्षा करेंगे। भगवान की इच्छा से मेरी भी रक्षा होगी, सबकी रक्षा कर रहे हैं वो, तो क्यों नहीं, ऐसे करके सोच के वे जो है निकल गए एकदम। प्रभुपद जी श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के महान प्रचारक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने साधुओं अथवा भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति पर उन्होंने बताया कि शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण की संगति से उसे सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हम यह स्वीकार करते हुए तनिक भी लज्जित नहीं है कि हमने अपने व्यावहारिक जीवन में ऐसा ही अनुभव किया। यदि कुछ मिनट की प्रथम भेंट के समय कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की कृपा न हुई होती तो अंग्रेजी में श्रीमद् भागवत के वर्णन का यह गुरुतर कार्य स्वीकार कर पाना हमारे लिए असंभव होता। प्रभुपद जी कह रहे उस उपयुक्त क्षण में उनका दर्शन किए बिना हम एक धुरंधर व्यापारी होते, किंतु मुक्ति के मार्ग पर चलने तथा अपने गुरु के आदेशानुसार भगवान की सेवा करने के मार्ग पर अग्रसर होने में कभी समर्थ न हुए होते। कितने प्रभुपद जी नम्रता से कह रहे हैं ये चीज, कि जैसे धृतराष्ट्र के जीवन में हुआ वैसे ही मेरे जीवन में हुआ, ऐसे कह रहे हैं। हालांकि महाभागवत परम भागवत वैष्णव है, लेकिन ये बता रहे कि मुद्दा यह है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती के संग का ऐसा प्रभाव हुआ, जैसे यहाँ पर विदुर जी के संग का प्रभाव हुआ उन पर, धृतराष्ट्र पर, वैसे ही मेरे जीवन में इस प्रकार का प्रभाव हुआ भक्ति सिद्धांत का। इसलिए मैं ये भागवत प्रचार के इस कार्य को कर पाया, उसको प्रयास कर पाया। नहीं तो प्रभुपाद कहते हम एक धुरंधर व्यापारी होते, आई वुड हैव बीन अ स्टॉलवर्ड बिजनेसमैन, एकदम बराबर है। लेकिन भक्ति सिद्धांत के उस उपदेश से पूरे जीवन की
दिशा जो है वो बदल गई पूरी पूरी। और यहां पर प्रस्तुत है दूसरा व्यावहारिक उदाहरण धृतराष्ट्र के साथ विदुर की संगति का प्रभाव। हाँ? तो इसमें दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन धृतराष्ट्र जो है उन पर विदुर, तो विदुर का और भक्तिसिद्धांत सरस्वती इन दोनों का उनका वो समान ठीक है रखना, लेकिन प्रभुपाद जी की नम्रता से वो बोल रहे कि जैसे यहाँ पे एक उदाहरण धृतराष्ट्र है वैसे दूसरा उदाहरण मेरा भी है, ऐसे बोल रहे हैं। एकदम ये तो नम्रता है उनकी। तो ये बात है। अतएव शास्त्रों का आदेश है कि केवल साधुओं की संगति करनी चाहिए और अन्य समस्त प्रकार की संगतियों का तिरस्कार कर देना चाहिए। ऐसा करने से साधुओं से श्रवण के लिए पर्याप्त सुअवसर प्राप्त हो सकेगा, जो इस भौतिक जगत में माया के स्नेह बंधन को छिन्न भिन्न करने वाले हैं। ये बात है। तो इसलिए साधु संघ का बहुत महत्व जो है वो बोला गया है, गाया गया है, क्योंकि उनके संग से मनुष्य परम सिद्धि जो है वो प्राप्त कर लेता है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। बोलते आकाश में बादल सचमुच ही वास्तविक प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनसे वर्षा होती है और वर्षा के कारण बहुत सारी क्षणभंग और हरी हरी वनस्पतियां उत्पन्न होती है। किंतु कालक्रम में बादल, वर्षा तथा हरी हरी वनस्पतियां सब कुछ विलुप्त हो जाता है, लेकिन आकाश बना रहता है और आकाश में छमछमाते तारे हमेशा ही बने रहते हैं। इसी प्रकार परम सत्य जिसकी उपमा आकाश से दी जाती है वो शाश्वत बने रहते हैं और बादल स्वरूप मोह आता जाता रहता है। मूर्ख जीव क्षणिक बादल के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है वे शाश्वत आकाश तथा वहां की समस्त विविधता से सरोकार रखते हैं। तो भौतिक जगत में भ्रम जो है उनकी बादलों के साथ तुलना हुई है। तो बादल कुछ समय तक रहते हैं फिर गायब हो जाते हैं, और उसके कारण वर्षा होती है वो भी कुछ समय तक रहती है, गायब हो गई। लेकिन जो आकाश है वो रहता है, तारे जो है वो रहते हैं, सूर्य रहता है। तो सूर्य जो है उसकी तुलना की जा रही है परम सत्य से, और बादल आदि की तुलना की जा रही है माया से। ठीक है। पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयम न्यस्तदंड प्रहर्षम मनस्विनामीव सत्संप्रहारः। रुक्मिणी वल्लभ प्रभु अनुवाद पढ़िए। कंदहार गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रबल प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। तो देखिए धृतराष्ट्र तो निकल गए। हाँ, तो धृतराष्ट्र निकल गए तो गांधारी ने क्या सोचा? पूरे जीवन भर उनके पातिव्रत्य तो बड़ा उनका प्रसिद्ध है, तो अपने पति के ही अनुगमन करती थी सर्वत्र। तो वो बताया जा रहा है पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री। हाँ, गांधार नरेश सुबल की पुत्री गांधारी अनुजगाम, वो इस स्थिति में भी उनके साथ चली गई पीछे। प्रयांतम पतिव्रता, क्योंकि वो पतिव्रता थी, परम पतिव्रता थी, साध्वी और बड़ी साध्वी साधु स्वभाव की सती थी, साध्वी थी। तो इसलिए अपने पति का अनुगमन किया उसने। ऐसे नहीं सोची कि अरे राजमहल तक ठीक था, पट्टी बांध के घूम रही थी, लेकिन उधर ये तो जंगल है, वहां पे क्या होगा, कोई सेवक नहीं है, कोई दास नहीं है, तो कैसे किस प्रकार से हम लोग जीवन जिएंगे, कुछ सोचा नहीं उसने। पति जा रहे तो पति के साथ वो जो है चली गई। हिमालयम न्यस्त दंड प्रहर्षम, कहाँ चली गई? उत्तर की दिशा में हिमालय, जो कि न्यस्त दंड प्रहर्षम, जिन्होंने दंड धारण किया है उनके लिए बड़ा हर्ष देने वाला स्थान है हिमालय। न्यस्त दंड प्रहर्षम, द डिलाइट ऑफ दोज हु आर द होल्डर्स ऑफ दंडा, ऐसा न्यस्त दंड प्रहर्षम। क्या, कौन सा स्थान? हिमालयम। मनस्विनामेव सत्संप्रहार। जैसे कोई मनस्वी होता है, महान योद्धा होता है, तो उसके ऊपर आप प्रहार करते हो
वास्तविक क्षत्रिय है तो उसके ऊपर युद्ध में प्रहार होता है तो उसको खुशी होती है कि दुख होता है? उसको खुश होते हुए वो तो हाँ, एकदम उसको वो क्षत्रिय स्वभाव का है, उसको तो आनंद होता है। हम लोग देखते हैं ना, टीवी में देखते थे बचपन में, ऐसे मार दिया तो हंसता था वो ना, जितना कुछ खून आया तो उसको आनंद होता था, एकदम आंखें बड़ी हो जाती थी उसकी, क्या मजा आ रहा है अभी कुछ ऐसे मनस्विनाम इव सत्संप्रहार। तो वैसे तुलना की गई है गांधारी की, हाँ, या ये जो धृतराष्ट्र है उनकी। हाँ, क्यों? क्योंकि जैसे आनंद देता है सन्यासियों के लिए हिमालय या योद्धाओं के लिए वो प्रहार, वैसे ये जो कठिन परिस्थिति है, हाँ, उस परिस्थिति से गांधारी हताश होने की बजाय, हतोत्साहित होने की बजाय, वो तो उसने सोचा कि ठीक, उसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया उसने। अपने पति के पीछे उस आत्म साक्षात्कार के मार्ग में उनके साथ चलने के लिए वो खुश हो गई, क्योंकि साध्वी स्वभाव की थी, हाँ, क्योंकि पतिव्रता थी। तो देखिए इसकी टीका, सुबल से पुत्री गांधारी, हाँ, सुबल की पुत्री गांधारी साध्वी सुशीला, बड़ी सुशील थी गांधारी। ननु सा सुकुमारी, हाँ, गांधारी तो बड़ी सुकुमारी थी, हाँ, बड़ी नाजुक थी वो तो ऐसी सुकुमारी गांधारी हिमाद्रिम दुख बहुलम कथम गता, हाँ, वो कैसे हिमालय में चली गई? हाँ, हिमालय क्या बहुत सुख का सुखद स्थान नहीं है? वहां पे तो इतनी ठंड और कितने सारे बाकी जो वातावरण की कठिनाइयां जो है वो दिखती है। हाँ, अभी उधर जाके लोग रिजॉर्ट बना रहे हैं एसी वसी में, तो हाँ, तो भी वहां पे तो कठिन ही है हिमालय में। हाँ, नीचे बना लेंगे कहीं फुटहिल्स में, लेकिन वास्तविक हिमालय में तो कठिन ही। हाँ, तो ऐसे सुकुमारी गांधारी ने इस विशाल दुख वाले हिमाद्री को कैसे स्वीकार किया, मतलब कैसे हिमालय को चली गई? हाँ, तो बोलते हैं न्यस्त दंडानाम प्रहर्षो यत्र तम, क्योंकि जिन्होंने दंड धारण किया है, न्यस्त, न्यस्त मतलब पकड़ा है, उनके लिए वो तो हर्ष का कारण है। हाँ, हिमालय जो है दुखदम अपि केशांचित उत्साहवताम प्रहर्ष हेतुर्भवती। हाँ, तो अन्यों के लिए जिसको इंद्रिय सुख चाहिए, उसके लिए जो दुख का कारण है वो हिमालय, ऐसे न्यस्त दंड वालों के लिए तो आनंद का, सुख का कारण है। हाँ, क्योंकि वो तो वहां पे जाके वे जो है अपने आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर, हाँ, बड़े सुस्थायी रूप से वहां पे विद्यमान हो सकते हैं। हाँ, बगैर किसी व्यवधान के पूरी तरह से समर्पित होके आप मोक्ष के मार्ग का अनुगमन कर सकते हैं। तो इसलिए भले ही वो इंद्रिय सुख वाले लोगों के लिए दुखद हो, लेकिन ऐसे न्यस्त दंड, जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं उनके लिए तो बहुत उत्साह का कारण है। अत्र दृष्टांतः मनस्विनाम शूरानाम परम सुकुराणाम सुकुमाराणाम अपि युद्ध वीरानाम सन उत्कृष्ट संप्रवहारो युद्धमिव। जैसे कोई क्षत्रिय हो, ज्यादा वो क्षत्रिय, क्षत्रिय वास्तविक क्षत्रिय है, वो भले ही वो क्षत्रिय जो है बड़ा नहीं हुआ है, कम उम्र का है क्षत्रिय या सुकुमार भी है, लेकिन तो भी उसके ऊपर भी प्रहार होता है तो उसको आनंद आता है कि दुख होता है? आनंद ही आता है। हाँ? छोटे से ध्रुव महाराज 5 साल के, लेकिन कैसा क्षत्रिय का स्वभाव था। जैसे ही उनका वहां पे अवमान हुआ तो सहन नहीं कर पाए पूरा, तो उस अवस्था में निकल गए हो। 5 साल का लड़का, कोई सोचेगा कि घर को त्याग के मैं उस भगवान को प्राप्त करूंगा जिससे ये उत्तान पाद छोड़ो, हाँ, मैं अपने ब्रह्मा जो है उनसे भी बड़ा राज्य जो उसको प्राप्त करके लेके आऊंगा। हाँ, तो ऐसा क्षत्रिय का स्वभाव रहता है। हाँ, एकदम। तो परम सुकुमाराणाम अपि, हाँ, भले ही क्षत्रिय कोई कम उम्र का हो या फिर सुकुमार भी हो अपने अंग में, हाँ, तो भी ऐसा जो होता है वो युद्धवीर, उसको संप्रहार, अपने शरीर पर प्रहार होता है तो उसको अच्छा ही लगता है, वो उसका उत्साह और बढ़ता है। तो वैसे ही गांधारी है, ऐसे कहा। हाँ, गांधारी के साथ तुलना हो रही है, भले ही सुकुमारी थी बड़ी, लेकिन तो भी वो जब ये
अपने पति के साथ इस प्रकार से आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ तो वो उत्साह से चली गई। हाँ, ये बात है। ठीक है, बाकी कुछ ग्रामर की चीज है। सुबल की पुत्री तथा राजा धृतराष्ट्र की पत्नी सौबलिनी अर्थात गांधारी अत्यंत पतिपरायणा आदर्श पत्नी थी। वैदिक सभ्यता में साध्वी तथा पतिव्रता स्त्रियां होती थी, जिनमें से गांधारी का भी वर्णन इतिहास में पाया जाता। लक्ष्मी जी सीता देवी एक महान राजा की पुत्री होते हुए भी अपने पति भगवान रामचंद्र के पीछे पीछे जंगल गई। हाँ, देखिए, रामचंद्र जी को वनवास हुआ था तो सीता देवी ने सोचा नहीं, अरे क्या है, अभी मेरा विवाह हुआ और आते ही वनवास जो है मेरे को जो जाना पड़ रहा है। एनीवे, उनको हुआ ना वनवास, मुझे थोड़ी ना हुआ, मैं बैठ जाती हूँ आराम, और बीच बीच में चाहिए तो जाके मिल के आएंगे। हाँ, कैसे चल रहा है, ठीक है ना, सब कुछ चाहिए क्या, इधर से कुछ आइटम बना के लेके जाएंगे खाने के लिए उनके, और ऐसा ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। हाँ, पतिव्रता स्त्री का वो लक्षण है, वो पति को छोड़ के नहीं रहेगी कभी भी। ना पति इधर पत्नी उधर। हाँ, ऐसा ये जो है ये कलयुग में दिखाई पड़ता है ये सब चीजें। ऑफ कोर्स जहाँ पे कुछ थोड़े बहुत समय के लिए कुछ जरूरत हो तो वो तो अलग हो गया, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि परिवार में पति और पत्नी दूर ही रह रहे हैं, सालों साल एक दूसरे से दूर रह रहे। हाँ, ये नीति उसको स्वीकार नहीं करती है, ये अच्छी चीज नहीं है। दोनों ने एक साथ रहना चाहिए। हाँ, पतिव्रता स्त्री का वही लक्षण है जैसे सीता देवी यहाँ पे दिखा रही है। हाँ, या गांधारी, ये प्रसिद्ध स्त्रियां हैं। हाँ, सीता देवी तो साक्षात लक्ष्मी है, और गांधारी जैसी स्त्रियां द्रौपदी आदि ये पतिव्रता करके प्रसिद्ध है। इसी प्रकार सामान्य स्त्री की तरह गांधारी अपने घर या मायके में रह सकती थी, बराबर है। किंतु साध्वी तथा भद्र महिला की भांति बिना कुछ विचार किए उन्होंने अपने पति का अनुसरण किया। तो ये विशेष है। महाराज धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। इस अवस्था में स्त्री को स्वेच्छा से सेविका रूप में साथ रहने की अनुमति है, स्वेच्छा से। हाँ, अगर वो चाहती है तो, नहीं चाहती है तो नो प्रॉब्लम। हाँ, उनके लिए वो विधान नहीं है कि उनको जाना ही है करके। हाँ, वो रह सकती है पुत्र के साथ अपने। लेकिन संन्यास आश्रम में कोई भी पत्नी अपने पूर्व पति के साथ नहीं रह सकती। हाँ, नागरिकता की दृष्टि से सन्यासी मृत मनुष्य समझा जाता है, अतएव उसकी स्त्री अपने पूर्व पति से किसी प्रकार का संबंध न रखने के कारण विधवा हो जाती है। हाँ? सन्यासी की पत्नी को, मतलब सन्यास जो पिछले आश्रम में गृहस्थ आश्रम में था लेकिन जिसने सन्यास ले लिया है, उसकी पत्नी को विधवा कहा जाता है। बस विधवा, क्योंकि वो जो है पति मर गया उसका, ही सोशली डेड। ऐसे ये बात है। तो यहाँ पे गांधारी जो है वानप्रस्थ आश्रम में धृतराष्ट्र जा रहे इसलिए उनके साथ में वो जो है जा सकती है। फिर उसके बाद या तो वो देह त्याग देती है उसी आश्रम में, या फिर वापस आ जाती है और पति संन्यास लेने के लिए चला जाता है। ऐसे दो विकल्प जो है उसके बाद में। महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी श्रद्धालु पत्नी को मना नहीं किया और वह स्वेच्छा से अपने पति का अनुसरण करती रही। हाँ, इस वानप्रस्थ आश्रम में प्रभुपाद जी वो न्यस्त दंड का भी बात करते हैं। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। जो श्रीपाद शंकराचार्य के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते हैं वे केवल एक दंड स्वीकार करते हैं, जिनको एक दंडी सन्यासी बोलते हैं। किंतु जो वैष्णव दर्शन का पालन करते हैं वे तीन संयुक्त दंड धारण करते हैं, त्रिदंडी। हाँ? वो जो आप दंड देखते हैं उस दंड में कपड़े के अंदर तीन होते हैं, एक दो तीन, तीन दंड होते हैं, बांधे रहते हैं वो, तो त्रिदंड सन्यास बोलते हैं। इसलिए काया वाचा मनसा, काया वाचा मनसा के द्वारा जो पूरी तरह से भगवान की सेवा में समर्पित है। और ऊपर एक छोटा सा दंड रहता है, उसको जीव दंड कहते हैं। जीव दंड मतलब जीव अलग है और भगवान अलग है। वो मायावादियों का एक दंड रहता है केवल, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जीव भी और ब्रह्म भी दोनों क्या है, एक है, दोनों में कुछ भेद नहीं, इसलिए एक दंड। लेकिन वैष्णव सन्यासी की इसमें वो जीव दंड होता है और एक लकड़ी होती है चौथी। तीन काया वाचा मनसा और चौथी जो ऊपर होती है उसको जीव दंड कहते हैं। इस प्रकार से मायावादी सन्यासी एक दंडी स्वामी होते हैं, जबकि वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी, या स्पष्टता से कहा जाए तो त्रिदंडी गोस्वामी कहलाते, जिससे मायावादी चिंतकों से अंतर किया जा सके।
त्रिदंडी स्वामी या त्रिदंडी गोस्वामी बोलते ना, प्रभुपाद जी भी लिखते थे त्रिदंडी गोस्वामी अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत। एक दंडी स्वामी अधिकांशतया हिमालय के प्रेमी होते हैं, लेकिन वैष्णव सन्यासी वृंदावन तथा पुरी के लिए इच्छुक रहते हैं। हाँ, देखिए वैष्णव सन्यासी वृंदावन हो, पुरी हो, ऐसी जगह पे वैष्णव तीर्थों पे उत्सुक रहते हैं। मायावादी सन्यासी हिमालय में, काशी, हाँ, ये सब उनके स्थान है। अर्थात वैष्णव लोग तो कहीं पे भी हो भगवान का स्मरण कर सकते हैं, लेकिन तो भी स्थानों में भी कुछ अपनी प्रधानता है। हाँ, जैसे काशी में मायावादी सन्यासियों की प्रधानता है, हाँ, हिमालय आदि में भी। लेकिन ये जो पुरी है, वृंदावन है या श्रीरंगम है, ये सारे ये वैष्णव सन्यासियों का स्थान है। महाराज धृतराष्ट्र को धीरों का अनुगमन करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि ओके वैष्णव सन्यासी नरोत्तम होते हैं, जबकि मायावादी सन्यासी धीर होते हैं। प्रभुपाद जी ने तो दोनों को कैटेगराइज करके डाल दिया पूरा। हाँ, वैष्णव सन्यासी नरोत्तम होते हैं, ये तो ठीक है, मायावादी सन्यासी धीर होते हैं। ऐसे क्योंकि धीर क्यों? क्योंकि उनका सिद्धांत ऐसा है ना, भौतिक जगत को त्यागना है करके, हाँ, भौतिक जगत को नकारना है, ये दुख का मूल है ऐसे करके, इसलिए उनको धीर कहते हैं। ऑफ कोर्स अगर कोई एकदम बचपन से अध्यात्म के मार्ग का अनुशीलन कर रहा है तो वो टेक्निकली धीर नहीं कहा जाएगा, आतुर सन्यासी नहीं होगा वो। हाँ, वो तो क्रम सन्यास में चला जाएगा। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से बोल रहे, क्योंकि वो भौतिक जगत को नकारते हैं। हाँ, हताश सन्यासी की कैटेगरी है वो। हाँ, तो इसलिए वो उनको धीर होते हैं बोलते हैं। बस धीर का ऐसा होता है कि धीर ने अपने जीवन में अध्यात्म का अनुशीलन नहीं किया रहता है, ये बात है। हाँ, वो अंत में ही केवल तैयार हो जाता है, ये बात है। तो प्रभुपाद एक पर्टिकुलर एंगल से कह रहे हैं, महाराज धृतराष्ट्र को धीरों का अनुगमन करने की सलाह दी गई थी, क्योंकि उस अवस्था में उनके लिए नरोत्तम बन पाना कठिन था। ठीक, अजात शत्रु कृत मैत्रो हुताग्नि विप्रान नत्वा पिलगो भूमि रुक्मये गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलिंच। ठीक, अनुवाद पढ़िए माताजी। तो अजात शत्रु जब अगले दिन, देखिए ये रात में चले गए दोनों। हाँ, रात में ही चले गए, उसी रात में। और फिर रात में जब चले गए तो किसी को पता नहीं। तो अगले दिन जब युधिष्ठिर जो है वो उठ के अपने सब नित्य नैमित्तिक कर्म करके, हाँ, कृतमैत्रो, उन्होंने सूर्यदेव की उपासना आदि करके, हुताग्नि, हाँ, सारा अग्निहोत्र आदि कंप्लीट करके, विप्रान नत्वा, विप्रों को, ब्राह्मणों को आदि नमस्कार करके, उनको तिल गो भूमि रुक में उनको दान देते थे। रोज का ये उनका नित्य नैमित्तिक कर्म जो था वो, हाँ, उनको अनाज दान देते थे, गायें गौवे दान देते थे, भूमि दान देते थे, सोना दान देते थे। तो ये सब करके ये जो करते हैं, और उसके बाद में आके वे जो है सुबह के वो कर्म होने के बाद अपने माता पिता, मतलब यहाँ पे ताऊ और ताई, इनको वंदन करने के लिए जब आए, गृहम प्रविष्टो गुरु वंदनाय, गुरुजनों को नमस्कार करने के लिए, ताऊ ताई को नमस्कार करने के लिए जब आए, न चापश्यत, उन्होंने देखा नहीं, वे दोनों थे ही नहीं। हाँ, तो ना ही उन्होंने धृतराष्ट्र को देखा, ना ही उन्होंने विदुर को देखा, और ना ही उन्होंने गांधारी को देखा। विदुर भी नहीं, गांधारी भी नहीं, सौबली मतलब गांधारी और पितरौ मतलब विदुर और धृतराष्ट्र, कोई भी नहीं दिखा उनको। आश्चर्य हो गया उनको कि कहाँ गए करके ये सब सारे।
कृतम मैत्र मतलब संध्या वंदनादिकम, संध्या वंदन वगैरह करके सुबह सुबह। और फिर सारा तिल आदि के द्वारा पूजा करके, सारे यज्ञ आदि करके वो जब आए अंदर उनके कक्ष में, इनके चरण स्पर्श करने के लिए धृतराष्ट्र और गांधारी, तो वो थे ही नहीं उधर। महाराज युधिष्ठिर अत्यंत पवित्र राजा थे क्योंकि वे स्वयं गृहस्थ के सारे नैतिक कर्म क्रिया करते थे। गृहस्थों को प्रातःकाल जल्दी जगना होता है, सबको ही, मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पर गृहस्थ को बता रहे हैं खास करके, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट वो है करके, सबको ही प्रातःकाल जल्दी, गृहस्थों को प्रातःकाल जल्दी जगना होता है और स्नान करने के बाद उन्हें प्रार्थना से, अग्नि में आहुति से, ब्राह्मणों को भूमि गौवें अन्न सोना इत्यादि का दान देकर तथा गुरुजनों को सादर नमस्कार करके अर्चा विग्रह को अभिवादन करना होता है। ये सुबह के जो नित्य नैमित्तिक वैदिक कर्म की बात हो रही है, हमारे लिए मॉर्निंग प्रोग्राम। यही चीज जो व्यक्ति शास्त्रों द्वारा नियत आदेशों का पालन करने को तैयार नहीं होते, वे केवल किताबी ज्ञान से उत्तम व्यक्ति नहीं बन सकते। मुद्दा क्या है कि प्रैक्टिस भी करना चाहिए। सिर्फ ज्ञान से कुछ फायदा नहीं है, किताबी ज्ञान है लेकिन सुबह उठना नहीं है, स्नान करना नहीं है, और फिर ये सारा जो भी नित्य नैमित्तिक कर्म है, संध्या वंदन आदि है, जप है, मॉर्निंग प्रोग्राम है, वो नहीं करना, तो केवल किताबी ज्ञान से थोड़ी ना नरोत्तम बनेगा कोई। आधुनिक गृहस्थों को विभिन्न प्रकार की जीवन शैलियों की आदत हो गई है, जैसे कि देर से जगना और फिर बिना किसी प्रकार की परिवर्णित शुद्धि के बिस्तर में लेटे लेटे चाय पीना। देखो प्रभुपाद जी एकदम खंडन कर रहे हैं, बेड टी, ऐसे। तो ये सबको आदत हो गई है, ऐसे कई हम लोग देखते हैं आज के इसमें। पहले तो कुछ 15-20 साल पहले भी ये बेड टी वगैरह नहीं दिखाई पड़ता था इतना, 20 साल कम से कम। मैं तो छोटा था तो बेड टी वगैरह कभी देखा नहीं था मैंने ये चीजें, लेकिन आजकल हर कोई ऐसा हो गया है। उठते ही चाय पीते हैं। एक तो चाय पी रहे वो गड़बड़ है, और फिर वो भी मुंह बगैर धोके पी रहे हैं ऐसे। और उसको देख के यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजन, वो बच्चे जो है नीचे, वो उनको देख के वो भी वैसे ही करने लगते हैं। तो बगैर किसी अंग्रेज ने सिखाए हुए ये बेड टी पीने लगा, क्योंकि उसके घर में ही अंग्रेज बैठा है। मतलब कहने का तात्पर्य कि जिसकी वैसी संस्कृति है, जिसकी वैसी वो खराब संस्कृति का पालन जो है ऐसे कर रहा है। घर के बच्चे अपने माता पिता को जो कुछ करते देखते हैं उसी का अभ्यास करते हैं, अतएव सारी की सारी पीढ़ी का नरक की ओर पतन होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए किस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करता है बड़े लोग। माता पिता जैसे करेंगे ना वैसे बच्चे उठा लेते हैं। माता पिता जो बोलते हैं उसको बच्चे ज्यादा सुनते नहीं, जो करते हैं वो उसको देखते हैं। मोर थिंग्स आर कॉट देन टॉट। आप जो सिखाते हैं उससे ज्यादा बच्चे देखते हैं कि कर क्या रहे हैं। अगर माता पिता झगड़े कर रहे हैं एक दूसरे से, या माता पिता जो है टीवी देखते देखते जप कर रहे हैं, या फिर माता पिता सो के जप कर रहे हैं, या कुछ जो भी कुछ है, ये सब तो बच्चे भी वैसे करते हैं। फिर सोचते हैं कि अच्छा ये चलता है, मतलब ऐसे ही है। तो इसलिए जितने संभव हो सके उतने कड़े अनुशासन से प्रयास करना चाहिए। हालांकि गृहस्थ आश्रम में थोड़ी स्वतंत्रता दी गई है। वो एकदम ब्रह्मचार्य आश्रम की तरह नहीं है वो आश्रम, लेकिन तो भी उत्तम उदाहरण जो है वो इस प्रकार से प्रस्तुत करना। और जो भी हो, मानिए कोई व्यक्ति 4:30 को उठ नहीं पाता है तो 5 बजे उठ रहा है या 5:30 बजे उठ रहा है, जो भी है, लेकिन उस प्रोग्राम को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। फिर जो भी मॉर्निंग प्रोग्राम है, उठने के बाद फिर वहां से लेके आगे अच्छे से पालन करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे ब्रह्म मुहूर्त के समय पे उठना चाहिए। सूर्योदय के पहले 2 मुहूर्त, 48 मिनट इंटू 2, सूर्योदय के पहले 6 बजे के पहले। तो उतना समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, 4:30 के आसपास। तो ये बात है। जब तक वे साधु की संगति नहीं करते तब तक उनसे किसी अच्छाई की आशा नहीं की जा सकती। भौतिकतावादी मनुष्य धृतराष्ट्र की भांति विदुर जैसे साधु से शिक्षा ग्रहण कर सकता है और इस प्रकार आधुनिक जीवन के दुष्प्रभावों से शुद्ध हो सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि साधु की संगति होनी चाहिए।
खास करके गृहस्थाश्रम में दो चीजें महत्वपूर्ण बोली गई है बहुत। एक, उसकी साधना एकदम कड़ी होनी चाहिए, और दूसरा, उसका साधुओं के प्रति बहुत आसक्ति होना चाहिए। हाँ, क्योंकि बहुत शास्त्र का पठन, बहुत कुछ सेवा गृहस्थाश्रम में कठिन होगी, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से बड़ा एंगेज रहता है। अब 12-14 घंटा अगर कारोबार को, परिवार को देंगे तो वो कितना सेवा कर पाएगा? हाँ, थोड़ी बहुत सेवा कर पाएगा वीकेंड में आके वगैरह वगैरह। कंपैरिजन में जीवन, मतलब मैं कह रहा हूं कि जीवन के जिसके बहुत सारा समय जो है पारिवारिक जीवन में जाता है, तो कुछ अलग से भगवान की सेवा, ठीक है, वो भी उचित चेतना से करता है तो उसको भी सेवा कहते हैं, लेकिन हम लोग वास्तविक सेवा बोल रहे हैं जो कि निस्वार्थ भाव से भगवान के लिए और भक्तों के लिए की जा रही है। तो उस सेवा को करने में हो सकता है, खास करके जितने साल वो गृहस्थाश्रम में हो, ज्यादा समय ना दे पाए। बहुत कुछ शास्त्र का ज्ञान वगैरह के लिए उतना समय नहीं होता है। वो तो फिर ब्रह्मचर्य आश्रम या संन्यास आश्रम का वैसा फैसिलिटी होता है कि जिसमें आप बहुत सारी सेवा कर सकते हैं, बहुत सारा शास्त्र का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन वहां पे नहीं है। लेकिन दो चीजें वहां पे बहुत महत्वपूर्ण बोली है। एक है कि उसका साधुओं के साथ बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। जो गंभीर साधु है, भक्ति में जो सीरियस गंभीर लोग हैं, उनसे। हाँ, अगर उसकी वैसी आसक्ति नहीं है साधुओं से, तो फिर वो कभी सुनेगा नहीं साधुओं का। फिर वो तो ऐसे ही लोगों के साथ रहेगा हमेशा, जो ज्यादा गंभीर नहीं है, और उसको लगेगा कि सब अच्छा है, मेरा भी अच्छा चल रहा है। हाँ? लेकिन गंभीर साधुओं के संग में रहते तो फिर हमें लगता है, अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, अब मैंने भी आगे बढ़ना है भक्ति में। हाँ? मेरा जीवन चला जा रहा है। हाँ, मैंने भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना है। एक बात यह है, और दूसरा है कि साधना जो है उसको भी बड़े कड़े अनुशासन से करना चाहिए। सुबह उठना, जप आदि, जो भी निर्धारित किया हुआ हमारा रोज की साधना है, उसको कड़े अनुशासन से करना चाहिए। हाँ, तो ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके गृहस्थ आश्रम में। कई सारे सन्यासी इन दो चीजों पे बहुत सारी चीजें, मतलब इस पे काफी फोकस करता है। स्ट्रिक्ट साधना एंड सी वैष्णव रिलेशनशिप्स विद सीरियस डिवोटीज। ये बहुत अच्छा मार्ग है, बहुत अच्छे ये दो चीजें। ठीक। तत्र संजय मासीनम प्रपच्छोद्विग्न मानसः गावल गणे क्वनस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः। महत्सेवा बाबू। युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े, जो वहां बैठे थे, और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा अंधे ताऊ कहाँ हैं? तो संजय वहां पे बैठे थे, उद्विग्न मानस। हाँ, नहीं, ये तो युधिष्ठिर के लिए कहा है, उद्विग्न मानस, चिंता से पूरित युधिष्ठिर महाराज। संजय भी उद्विग्न मानस थे, क्योंकि उनको लगा कि उनको त्याग के चले गए। संजय काफी निष्ठावान सेवक थे धृतराष्ट्र और गांधारी के। तो उन्होंने पूछा, हे गावलगणे, हे गवलगन के पुत्र संजय, कुह नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयो। हमारे तात जो है वो कहाँ चले गए? कहाँ है वो? वे इतने वृद्ध है और नेत्रों से अंध है, तो मुझे चिंता हो रही है कि वे कहाँ चले गए। युधिष्ठिर को वास्तविक चिंता हो रही थी कि ये वृद्ध है और अंध है, कहीं पे चले गए, या फिर इनको कठिनाई हो सकती है बहुत। इनको तो आश्रय चाहिए, इनको तो किसी ने ख्याल रखना चाहिए इनका, तो वो कहाँ चले गए। डर गए युधिष्ठिर जो है उनकी चिंता से। तो युधिष्ठिर का ऐसा था, बड़ा स्नेह था इन सब के प्रति। हालांकि धृतराष्ट्र ने उनके प्रति दुर्व्यवहार किया, लेकिन तो भी धृतराष्ट्र का ऐसा स्वभाव ही नहीं था। धृतराष्ट्र का बहुत गुरुजनों के प्रति स्नेह था, और उनके प्रति हमेशा ही सम्मान दिखाए। जो भी उन्होंने कुछ उनके प्रति अच्छा व्यवहार किया था, उसी को याद रखे युधिष्ठिर। जैसे कि उनके पिता के मृत्यु के पश्चात धृतराष्ट्र ने उनका कुछ ख्याल रखा थोड़े समय, तो उसी को याद रखते थे हमेशा। सारे इतने दुर्व्यवहार हुए तो भी उन्होंने मेरी कैसे रक्षा की थी, तब ये चीज को याद रख के हमेशा उसी के प्रति कृतज्ञ रहते थे। ये उनका स्वभाव था। कई बार हम लोग होते कि किसी ने बहुत अच्छी चीजें की है हमारे साथ,
और कुछ एक ऐसी चीज कर दे जो कटु है, तो उसी को जीवन भर याद रखेंगे, ठीक है ना, लेकिन भूल जाएंगे इतनी सारी अच्छी चीज, इतने सारे अच्छे कार्य उसने किए हमारे लिए, ऐसे। तो यहाँ पे एकदम विपरीत स्वभाव है, हाँ, जो है एकदम सार ले रहे हैं कि कृतज्ञ, लिटरल डेफिनेशन है वो शब्दशः, हाँ, जो कृतम जानाति इति कृतज्ञ, जो कृत है उसको जो किया गया है, किसी और ने उसके प्रति जो किया है उसको जो जानता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं। अंबा च हत पुत्रार्था पितृव्य क्व गतः सुरत अपि मय्यः कृत प्रज्ञे हत बंधु स भार्यया आशंसमानः शमलम गंगायां दुखितो पतत। माता जी आप पढ़िए। मेरे ताऊ महाराज धृतराष्ट्र अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निस्संदेह मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ, अतएव क्या वे मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में पड़े। देखो युधिष्ठिर का भाव ऐसा है, हाँ। अंबा च हत पुत्रार्था, अपने पुत्र सारे मारे गए थे, तो इसलिए अंबा मतलब गांधारी, हाँ, माता जो थी, और पितृव्य विदुर जो है, हाँ, वे कहाँ चले गए सारे। अपि मई अकृत प्रज्ञे, ऐसे तो नहीं है क्योंकि मैं इतना कृतज्ञ हूं, हाँ, उन्होंने मेरी रक्षा की तब जब हमारे पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, लेकिन मैंने जब उन्होंने मेरी रक्षा की, उस रक्षा के प्रति मेरा आदान प्रदान क्या था कि मैंने उनके सारे पुत्रों को मार दिया। ये मेरा आदान प्रदान है, युधिष्ठिर सोच रहे, हाँ। तो ऐसा मेरे जैसा अकृत प्रज्ञ, हाँ, मेरे जैसा कृतज्ञ, तो उसके प्रति क्या उनका विमनस्कता हो गया और इसीलिए दोनों ने जाके गंगा में छलांग लगा दी, हाँ? गंगायाम दुखितो पतत, जाके उन्होंने दुख से गंगा में डुबकी लगा दी क्या, हाँ? मतलब आत्महत्या कर दी क्या उन्होंने, ऐसे कह रहे। देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती इस चीज को बोलते। धृतराष्ट्र शमलम मत कृत्रिक अपराधम आशंसमानम, हाँ, धृतराष्ट्र जो है मेरे द्वारा जो भी अपराध किए मैंने सारे, उन अपराधों को लेके युधिष्ठिरे न मम एकोपि पुत्रो न रक्षितः, हाँ, युधिष्ठिर ने बहुत मेरे साथ अच्छा आदान प्रदान किया, हाँ, मेरे एक भी पुत्र को छोड़ा नहीं उसने, हाँ, सारे के सारों को मार दिया, हाँ, पूरे 100 के 100 पुत्रों को मार दिया, हाँ। किम मैं जीवित है ना, क्यों मैं क्यों जीवित रहूं, इति मनसा अनुलपन, ऐसे मन से विलाप करते हुए, क्या वो निर्विद्यमान, हाँ, पूरे निर्वेद हो गए, मतलब पूरी पूरी तरह से वैराग्य आ गया उनको, चलो निकल जाओ यहां से, हाँ। यद्वा अस्य मदवधात्मकम अपि पापम भवतु, तो या तो फिर इसने तो मेरे सारे पुत्रों का वध कर ही दिया, तो अभी मेरा भी वध हो जाए, मेरे वध का भी पाप इसको लगे, तो चलो मैं और गांधारी दोनों गंगा में छलांग लगा के, तो मेरे सारे पुत्रों को तो मार ही दिया है, तो मेरे वध से ये भी पाप लगने दो, ऐसे सोच के क्या उन्होंने गंगा में छलांग लगा दी, ऐसा युधिष्ठिर सोच रहे हैं, हाँ, ये युधिष्ठिर का स्वभाव है ऐसा, हाँ। इसलिए भगवान जो है युधिष्ठिर की बात को टाल नहीं सकते थे, इतने सद्गुणों से थे कि भगवान का भी हृदय द्रवित हो जाता था युधिष्ठिर से पूरा, हाँ, कि जो व्यक्ति किसी में दोषी नहीं देख सकता इस प्रकार से, हाँ, ऐसा उनका स्वभाव था एकदम। महाराज युधिष्ठिर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा ताई गांधारी की दुर्दशा के प्रति सदैव सचेत थे, अतएव उनकी वृद्धावस्था में तथा दुखी अवस्थाओं में वे उनकी यथासंभव देखभाल करते रहते थे। अतएव जब उन्हें राजमहल में अपने ताऊ तथा ताई नहीं मिले तो स्वाभाविक था कि उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने सोचा कि वे गंगा की धारा में डूब गए। उन्होंने अपने आप को कृतज्ञ माना, क्योंकि जब सारे पांडव पितृविहीन थे तब महाराज धृतराष्ट्र ने रहने के लिए उन्हें सारी राजसी सुविधाएं प्रदान की थी। भले ही मन में था उनका
कि मैं ही राजा बनूं करके, लेकिन उन्होंने उनको रास्ते पे फेंका नहीं धृतराष्ट्र ने। हाँ, उनको उन्होंने सारी राजसी सुविधाएं वगैरह प्रदान की। किंतु एक वे है कि बदले में उन्होंने धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मार डाला। हाँ, तो ऐसा उनका भी खुद का भाव देखिए कैसा है। हाँ, पुण्यात्मा के रूप में महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे अपरिहार्य दुष्कर्मों पर विचार किया, किंतु उन्होंने कभी भी अपने ताऊ तथा उनके दल के दुष्कर्मों के विषय में नहीं सोचा। हाँ, ये नहीं सोचा कि अरे इन्होंने ही जलाने के लिए वो व्यवस्था की थी, इन्होंने ही विषपान जो है उनकी व्यवस्था से हुआ, इन्होंने ही द्रौपदी के अवमान का वो जो स्थिति था उसको अनुमति दे दी। हाँ, ये सब धृतराष्ट्र भगवान की इच्छा से ही अपने दुष्कर्मों के फल भोग चुके थे, लेकिन महाराज युधिष्ठिर अपने अपरिहार्य दुष्कर्मों के विषय में ही सोच रहे थे। एक श्रेष्ठ मनुष्य तथा भगवत भक्त का ऐसा ही स्वभाव होता। देखो प्रभुपाद जी कह रहे हैं। हाँ, yes। तो ये टिट फॉर टैट वाला वगैरह ये भगवान के भक्तों का स्वभाव नहीं होता है ऐसा। हाँ, भले ही जो कोई चीज हो, मतलब हाँ जैसे को तैसा, किसी को कुछ गलती का दंड आदि करने के लिए जो भी व्यवस्था है वो की जा सके, लेकिन मन में उसके स्वभाव नहीं रहता ऐसा, प्रतिशोध का भाव नहीं होता है कि उसको आनंद नहीं आता कि हाँ मुझे ऐसा किया था, हाँ बहुत अच्छा हो गया, मजा आ रहा है, इसको ऐसा ही दंड मिलना चाहिए। हाँ, तो प्रतिशोध का भाव नहीं होता है भक्त का। किसी ने अपने प्रति अपराध भी कर दिया तो उसको क्षमा कर देता है वो, ठीक है। अभी ये क्षमा का अर्थ ऐसे नहीं है कि अगर मानो कोई व्यक्ति बार बार कोई चीज गलती कर रहा है तो हो सकता है उसको कुछ वहां पे कुछ कार्य एक्शन लेनी चाहिए, तो उसको उचित रूप से वो एक्शन ले लेगा, लेकिन उसका उस व्यक्ति के प्रति घृणा का भाव नहीं होता है ऐसे। वो तो देखता है कि अरे ये इस व्यक्ति को अगर हम लोग ठीक से उस पर कुछ एक्शन नहीं लेंगे तो फिर ये व्यक्ति मेरी सेवा जो है उसको हैम्पर कर रहा है, या अन्यों की सेवा जो है उसको खराब कर रहा है ये, तो उसके लिए इस पर कुछ कार्य एक्शन जो है वो लेनी चाहिए। लेकिन उसका ऐसा प्रतिशोध का भाव नहीं होता है कि हाँ मुझे ऐसा किया ना इसलिए अच्छा हुआ, ऐसा होना ही चाहिए, हाँ मुझे बहुत परेशान किया इसने, ऐसा भाव नहीं होता। तो वैसा युधिष्ठिर का है, बिल्कुल भी वो सोचे नहीं ऐसे कभी भी कि ये जो भी हो रहा है ये उनके कर्मों से हुआ होगा, नहीं, वो तो अपना ही स्वभाव उनका ऐसा था कि मैंने इनको कितनी पीड़ा दी करके बहुत ख्याल रखते थे, इसलिए गांधारी का और धृतराष्ट्र का एकदम हर छोटी चीज में, क्योंकि उनको जानते थे कि उनकी वजह से उनको बहुत दुख पहुंचा है, सारे के सारे पुत्र मार दिए उनके, एक भी पुत्र जीवित नहीं छोड़ा। एक भक्त कभी भी दूसरों में दोष नहीं निकालता, अपितु तो अपने ही दोषों को खोजने का प्रयास करता है और जहां तक संभव होता है उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। ऐसे तो ये बात है। पितर्युपरते पांडव सर्वान्नः सुहृदः शिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृव्योपगतावितः। यस, जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था। वे सदैव हमारे शुभचिंतक रहे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए? तो पितरी पांडव उपरते, जब मेरे पिता पांडु जो है वे जब चले गए इस जगत से, तो हम छोटे छोटे शिशु थे सारे, तो हमारी माता और हम सारे शिशुओं को किसने ख्याल रखा? विदुर, भीष्मदेव और खास करके यहाँ पे विदुर और धृतराष्ट्र, इन्होंने ही तो हमारी सारी चीजें हमारी चिंता की, सारी हमारे लिए व्यवस्था की, हमारी रक्षा की। अरक्षताम व्यसनतः, सारे तो जो भी उनको सुविधाएं प्रदान की, उनकी रक्षा की, उसको याद कर रहे हो। वो नहीं याद कर रहे कि धृतराष्ट्र ने और भी बहुत सारी चीजें की। पितृव्योक्व गतावितः, ऐसे वो दो चाचा जो है कहाँ चले गए, ऐसा विशोक शोक जो है कर रहे। सूत उवाच कृपया स्नेह वैक्लव्यात् सूतो विरह कर्षितः आत्मेश्वरम अचक्षाणो न प्रत्याहाति पीड़ितः। प्रभु जी अनुवाद करें। तो गोस्वामी ने कहा
करुणा तथा मानसिक शोक के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखी थे। अतएव वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके। तो देखिए सूत गोस्वामी कथा को जारी रखते हैं। तो करुणा से स्नेह वैक्लव्या, सूतो, ये सूत जो है वो कौन है? सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा। और ये सूत कौन है फिर? संजय। हाँ, संजय की बात हो रही है। तो संजय जो है स्नेह के कारण और करुणा के कारण चिंता उनको इतनी हुई गांधारी और धृतराष्ट्र की, तो उसके कारण विकलता आ गई और उनसे विरह का अनुभव कर रहे थे बहुत। हाँ, क्योंकि बड़े निष्ठावान सेवक थे धृतराष्ट्र गांधारी के। आत्मेश्वरम अचक्षानो, स्वयं के ईश्वर मतलब स्वयं के स्वामी धृतराष्ट्र को न देखकर अचक्षाणो, हाँ, न प्रत्याह अति पीड़ित, कुछ बोल ही नहीं पाए, इतने दुख हो गया उनको। हाँ? सूत गोस्वामी कहते हैं कि जब युधिष्ठिर ने पूछा उनको तो ये कुछ बोल ही नहीं पाए, इतने दुखित हो गए थे। हाँ? कुछ भी कह नहीं पाए, ऐसी बात। संजय दीर्घकाल तक महाराज धृतराष्ट्र के निजी सहायक रहे, अतएव उन्हें धृतराष्ट्र के जीवन का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अतः जब उन्होंने देखा कि उनकी जानकारी के बिना धृतराष्ट्र घर से चले गए तो उनके शोक का ठिकाना नहीं रहा। वे धृतराष्ट्र के प्रति अत्यंत करुणामय थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध रूपी जुए में वे सर्वस्व, सारे पुरुष तथा धन हार चुके थे और अंत में राजा तथा रानी को हताशा में घर छोड़ देना पड़ा। एक्चुअली देखा जाए तो जीवन जो है इनका बहुत हताश और दुखद है। हाँ? एक अच्छी चीज है कि उनको विदुर जैसे जो भाई मिले और जिन्होंने वो उपदेश किया। हाँ? तो भले अंत में भी क्यों ना हो धीर बन गए, लेकिन हाँ? उन्होंने इस परिस्थिति का अध्ययन अपने ढंग से किया, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात न था कि विदुर द्वारा धृतराष्ट्र की अंतर्दृष्टि जगाई जा चुकी है और वे ग्रह रूपी अंधे कुएं से निकलकर श्रेष्ठतर जीवन बिताने के लिए घर छोड़ गए। हाँ? उनको लगा उनका क्या होगा, कहाँ पे गए, उनका कौन ख्याल रखेगा, उनको कितने असहाय अवस्था में है वो। हाँ? लेकिन वे नहीं जानते थे कि ये विदुर जो है उन्होंने इस प्रकार से उनको प्रेरित किया है और इसलिए अंतर्दृष्टि प्रज्ञा चक्षु मिल गए उनको। हाँ? प्रभुपाद जी बहुत अच्छी लाइन लिखते हैं, जब तक किसी को इस जीवन के त्याग के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की आशा नहीं होती, तब तक वह केवल कृत्रिम वेश में अथवा घर से बाहर रहकर सन्यासी जीवन में चिपका नहीं रह सकता। हाँ? तो तभी वो सन्यास जीवन में, हाँ, या वैराग्य आश्रम में रह सकता है, जब तक वो जीवन के त्याग के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की आशा नहीं करता। हाँ? भौतिक जगत का ऐसा स्वभाव है कि अगर आप केवल भौतिक जगत के दुख को सोच के किसी ने सन्यास ले लिया, तो कैसे होता है वो भोग त्याग, कुछ समय बाद फिर से लगता है अरे इतना भी बुरा नहीं था। हाँ? तो वो फिर से वापस चला जाएगा उधर। हाँ? ऐसा होता है ना, कभी कभी लोग, पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है, पति बोलता है जा रहा हूं मैं, चला गया फिर। हाँ? कितना, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, बहुत भयंकर झगड़ा हो गया तो मानिए 10-15 दिन बाद, 15 दिन के बाद वापस आएगा वो। उसको लगता है हाँ ठीक है, ये जो अलग से रहना ये बड़ा भयंकर है, उससे भी वो चलेगा। हाँ? तो भोग त्याग का स्वभाव होता है उसमें, भौतिक जगत के, केवल भौतिक जगत के आधार पे अगर कोई हरे कृष्ण।
वॉइस नहीं। प्रभू जी काहीच आवाज येत नाही. हा डिस्कनेक्ट झालाय, थांबूया आपण. हा हा. विजय केशव प्रभु, हाँ प्रभु जी. आप होस्ट है, आप मेरे को को होस्ट बनाइए. हाँ एक मिनट. ठीक है, इसको बना दिया मुझे. ओके. रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी. ओके, ठीक. हरे कृष्णा. तो ठीक है, आपने शायद कुछ वाक्य सुने नहीं, मैं कंप्लीट कर लिया था उसकी चर्चा, जो 35वां श्लोक है उसकी. हाँ? तो मैं ये बता रहा था कि जो जीवन में त्याग करता है, गृह त्याग आदि, तो उसको श्रेष्ठतर जीवन की आशा होनी चाहिए. हाँ? केवल हताश व्यक्ति जो है वो वैराग्य आश्रम में स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि वो फिर से वापस आएगा. भोग त्याग की ये जो श्रृंखला है वो चलती रहती है. तो इसलिए उसको कम से कम उसको एक बौद्धिक स्तर पे तो इतना निश्चित मन जो है उसका सुनिश्चित होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए कि ये जो वैराग्य आश्रम का जीवन है वो श्रेष्ठतर जीवन है. हाँ? भगवान के लिए मैं जो ये जीवन दे रहा हूं उसमें मैं जीवन की वास्तविक उपलब्धि प्राप्त करूंगा. ऐसे ठीक है. तो ये 2-3 श्लोक है, अभी इसका कुछ परपोर्ट नहीं है, मैं इसको लेके फिर रुकूंगा. विमृज्या श्रोणे पाणिभ्याम विष्टभ्यात्मानमात्मना अजात शत्रुम प्रत्युचे प्रभो पादावनुस्मरन्. पहले उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर अश्रु पोंछते हुए तथा अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर ठीक है प्रभु, पढ़ लीजिए. वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे. फिर से पढ़ोगे? पढ़िए. पहले उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर अश्रु पोंछते हुए तथा अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे. देखो, बड़ा प्रेमी है अपने स्वामी का. हाँ, संजय जो है वो, है कि नहीं. विमृज्य अश्रुनि पाणिभ्याम, अपने अश्रु जो है अपने हाथों से और अपने स्वयं को स्थिर करते हुए वे अजात शत्रु यानी युधिष्ठिर को बोले, प्रभोः पादौ अनुस्मरन्, प्रभु के चरणों का स्मरण करके. ये प्रभु कौन है? धृतराष्ट्र है. ठीक है, धृतराष्ट्र प्रभु है. संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुलनंदन गांधार्या वा महाबाहो मुषितोस्मि महात्मभिः. संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे अपने दोनों ताऊओं तथा गंधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है.
हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। नाहम वेद व्यवस्थितम पित्रोर वह कुलनंदना। आपके दोनों चाचाओं का क्या उनका विचार था, संकल्प था, ये मैं भी नहीं जानता हूं। चले गए वो। गांधार्या वा महावहो, या गांधारी जी का भी क्या संकल्प था वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे बगैर बताए ही वो चले गए सारे। मूषितोस्मि महात्मा भी, उन महात्माओं के द्वारा मुझे ठगा गया। मतलब मुझे बताया नहीं इस बार उन्होंने चीज, बगैर बताए चले गए। जब मैं निद्रित था तभी चले गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि वो कह रहे कि मैं जब निद्रा में था तभी मुझे छोड़ के चले गए। मूषितोस्मि, मूषितः वंचितः वंचितोस्मि। मेरी वंचना हो गई। मन निद्रा समय ते गता, मेरे निद्रा के समय में ही चले गए, मुझे भी नहीं बताया। तो आप जो पूछ रहे हो उसको तो मैं भी नहीं जानता। प्रभुपाद ने बड़ा सुंदर तात्पर्य लिखा है, वन ऑफ द बेस्ट परपोर्ट्स। यह जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा अन्यों को धोखा देते हैं, ठगते हैं, किंतु यह तथ्य है कि महात्मा महत् कार्य के लिए अन्यों को ठगते हैं। ग्रेट पीपल चीट फॉर अ ग्रेट कॉज, प्रभुपाद जी लिखे ऐसे। तो महात्मा महत् कार्य के लिए अन्यों को ठगते हैं। तो यहाँ पे जैसे वे चले गए, संजय को बता के, शायद संजय को बताते तो रोक देता था, नहीं जाने देता था, बोलता था नहीं 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 ऐसे और कुछ ये हो। तो फॉर अ ग्रेट कॉज, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए कोई व्यक्ति जो है सबको त्याग के ठग के चला गया, तो दैट इज चीटिंग फॉर अ ग्रेट कॉज। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे द्रोणाचार्य के समक्ष असत्य बोले, और यह भी एक महान उद्देश्य के लिए था। तो युधिष्ठिर ने ठग दिया, अश्वत्थामा हतो बोल दिया, नरो वा कुंजीरो, लाइक दैट, है कि नहीं। तो वो जो है बोलते हुए शंख बजाया गया। तो वो कुंजीर जो है वो सुना ही नहीं उन्होंने, हाथी जो है अश्वत्थामा हतो नरो, बस इतना ही सुना, अश्वत्थामा मर गया करके। कुंजीरो वाक्य उधर शंख बज गया जोर से और उन्होंने सुना ही नहीं। तो युधिष्ठिर को पता था कि भगवान ने ऐसे बोलने के लिए कहा है और इससे ठगा जा रहा है, लेकिन तो भी वो जो है उसको स्वीकार किए। थोड़े से हेजिटेंट, थोड़ी द्विधा मनस्थिति में थे थोड़े से समय के लिए। तो इसलिए उनका जो हमेशा जमीन के ऊपर रहने वाला जो रथ है वो नीचे आ गया जमीन पर। क्यों? क्योंकि भगवान ने आदेश देते ही बोल दिया, हाँ ठीक है भगवान ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन ये सत्य संकल्प थे ना बहुत। तो उनको थोड़ा सा ऐसे लगा कि अरे सत्य बोलना पड़ रहा है मुझे, ऐसे करके, तो उससे ऐसे हो गया। चूंकि भगवान इसे चाहते थे, अतः यह एक महान उद्देश्य था। जो प्रामाणिक भक्त है उसके समक्ष एकमात्र कसौटी है भगवान की प्रसन्नता, और उसके जीवन की चरम सिद्धि यह है कि अपने धर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाए। यह गीता तथा भागवत का निर्णय है। गांधारी समेत धृतराष्ट्र तथा विदुर ने संजय से अपना संकल्प प्रकट नहीं किया, यद्यपि वह निजी सहायक के रूप में धृतराष्ट्र के साथ निरंतर रहता था। संजय ने यह कभी नहीं सोचा था कि धृतराष्ट्र उनसे पूछे बिना कोई काम करेंगे, मंत्री थे उनके। किंतु धृतराष्ट्र का घर से निकल जाना इतना गोपनीय था कि संजय को भी इसका पता नहीं चल पाया। सनातन गोस्वामी ने भी बंदी गृह के पहरेदार को धोखा दिया, तभी वे श्री चैतन्य महापुरुष से मिल पाए। इसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी अपने पुरोहित को धोखा देकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए घर छोड़ा। तो ये सब धोखाधड़ी के केसेस, सब ग्रेट पीपल चीटिंग फॉर अ ग्रेट कॉज, महत् कार्य के लिए वंचना की जा रही है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी किया जाए वह उत्तम है, क्योंकि यह परम सत्य से संबंधित रहता है। हमने भी अपने परिवार वालों को धोखा दिया था और श्रीमद् भागवत की सेवा में लगने के लिए घर छोड़ा था। चाय, टी और मी, तो ठीक है, टी तो टी फिर। प्रभुपाद निकल गए। एक महान कार्य के लिए इस तरह धोखा देना आवश्यक था, और ऐसे दिव्य षड्यंत्र में किसी भी पक्ष को कोई क्षति नहीं होती। कितना सुंदर लाइन लिखा है, किसी पक्ष को कोई क्षति नहीं होती इसमें, भले ही थोड़े समय के लिए आग बबूले हो जाते होंगे, लेकिन क्षति नहीं होती अंत में किसी महान कार्य के लिए। ऐसे तो खास करके भगवान के सेवा के लिए इस प्रकार से कोई ठग दे, जैसे सनातन गोस्वामी ने किया, या जैसे
रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया, ये सब उदाहरण दिए जा रहे हैं। हाँ, तो वो उसमें कोई ये नहीं है। अर्थात प्रयास करना चाहिए कि जितने हद तक हो उसको, आप मानिए कोई इस प्रकार के निर्णय आदि ले रहा हो, गृह त्याग आदि के, तो हो सके जितना संभव हो उसको ढंग से करना चाहिए। जिससे कि कम से कम दुख हो व्यक्ति को, प्रयास करना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो बड़ा उत्कृष्ट विधि है इस्कॉन में कि अनुमति के साथ ही सब कुछ किया जाता है। लेकिन मुद्दा है कि इस प्रिंसिपल को देखते हुए कि कम से कम दुख दिया जाए किसी को, तो भी कुछ हद तक धोखा देना ही पड़ता है, ऐसा हो जाता है। हाँ, कुछ हद। तो ऐसे तो कोई है नहीं कि भाई अब माता पिता की जा तुझे पूरा आशीर्वाद है, जा छोड़ के बन जाओ भगवान के कृष्ण की सेवा ब्रह्मचारी या व्हाटएवर। अब पत्नी पति को बोलती है जाइए आप संन्यास ग्रहण कीजिए करके, कौन बोलने वाला है ऐसा? कोई बोलने वाला है ऐसा? कोई बहुत रेयर, ऐसा दुर्लभ कोई महान पत्नी होगी, महान पति होंगे ऐसे कोई, या माता पिता होंगे। तो कुछ हद तक हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत डिप्लोमेसी भी दिखानी पड़े। लेकिन मुद्दा यह है कि उसमें एक प्रामाणिक भाव है। उसमें उनको फंसाने का भाव नहीं है। प्रभुपाद जैसे कह देगी इस दिव्य षड्यंत्र में कोई पक्ष की, यह षड्यंत्र दिव्य है। दिस इज अ ट्रांसेंडेंटल कॉन्स्पिरेसी जो भी। तो ये बात है। तो जितना हो सके उसको ढंग से करने का प्रयास करना ही चाहिए। अगर मानिए कोई बहुत अच्छे से उसको कर पा रहा है तो फिर तो बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसे एकदम गैर जिम्मेदार रूप से त्याग आदि नहीं करना चाहिए। एकदम माता पिता को रास्ते पे छोड़ दिया और भाग गया, या फिर पत्नी बच्चों को एकदम गैर जिम्मेदार रूप से त्याग के निकल गया कोई वगैरह। कोई कोई होते हैं शास्त्र में, वो तो बड़े विशेष उदाहरण होते हैं। लेकिन हमें अपना अधिकार जानना चाहिए। उस अधिकार के अनुसार मार्गदर्शन लेते हुए ये चीजें की जाती, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी प्रिंसिपल समझा रहे हैं, ऐसे है। तो बहुत जरूरी है कि मार्गदर्शन ले वैष्णव से, तभी वो जो है ठीक है। लास्ट श्लोक। अथा जगाम भगवान नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन् मुनिम्। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे तो शक्ति संपन्न देवी पुरुष श्री नारद अपना तंबूरा लिए हुए वहां प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। तो इस प्रकार से ये धृतराष्ट्र के वनगमन का एपिसोड जो है यहाँ पर पूरा हुआ। तो इसके बाद में अंतिम इस अध्याय का भाग है, इसको हम पूरा करेंगे कल। कुछ समय पश्चात नारद मुनि वहां पे आ गए। धृतराष्ट्र चले गए, गांधारी चली गई, और फिर उसी अवस्था में थोड़ा शोक करते हुए तो ये जो युधिष्ठिर है वो बैठे थे। तो फिर उस वक्त नारद मुनि जो है कुछ दिनों के पश्चात वहां पे आए। नारद सह तुम्बुरु, अपनी वीणा बजाते हुए, तुम्बुरु नामक गंधर्व के साथ। ये भी अर्थ होता है, आचार्य ने ऐसा भी अर्थ किया है। नारद मुनि के एक मित्र है तुम्बुरु, वो दोनों साथ में हमेशा घूमते हैं ऐसे। तो वे जो है युधिष्ठिर महाराज को मिलने आए। तो उनका आने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने उठ के उनको अभिवादन करके उनकी अभ्यर्चना की, सारे अपने पांडव भाइयों के साथ में। ये बात जो है यहाँ पे बताई जा रही है। तो भगवान नारद कहा है क्योंकि नारद मुनि जो है भगवान के परम विश्वसनीय भक्त है। या विजय ध्वज कहते हैं कि जो भगवान की भगवत्ता को जानता है वो भी भगवान, वो भी भगवान। एक विशेष भक्त को कहा जाता है जो भगवान के द्वारा बड़े सशक्त है। नारद मुनि भक्ति शक्ति के अवतार है, इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। या फिर भगवान की अन्य वो जो परिभाषा है वो भी प्रयुक्त होती है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सब अच्छो भगवान इति। जीव के लिए भगवान की परिभाषा विष्णु पुराण में अलग दी है, और भगवान के लिए भगवान की परिभाषा अलग दी है। तो जो जीव प्रवृत्ति तथा निवृत्ति इसको पूरी अच्छी तरह से जानता है, जीव कैसे इस जगत में आते हैं, जीव कैसे इस जगत से निकलते हैं, अविद्या क्या है विद्या क्या है, इसको जो सम्यक रूप से जानता है उसको भगवान कहते हैं।
हाँ, ये भी परिभाषा है। तो यहाँ पे नारद मुनि जो है भगवान के ऐसे विश्वास पात्र प्रिय भक्त है, इसलिए उनको भगवान कहा गया है। ये बात जो है, और वो वहां पर अपनी स्वेच्छा से यदृच्छया वहां पे उपस्थित हो गए। फिर उनका सम्मान जो है साक्षात भगवान की तरह साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, ये जो किया। अभी युधिष्ठिर उनसे परीक्षा करेंगे और नारद मुनि उनको सांत्वन करके उपदेश करेंगे। ये लास्ट पार्ट है, इस अध्याय को कल खत्म करेंगे हम, पूरा हो जाएगा। ठीक। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।